हे गाइस, आज के इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अपने वेबसाइट को गूगल वेबमास्टर टूल या फिर गूगल सर्च कंसोल जो भी आप बोल सकते हो इसको, तो यहाँ पर अगर आपने सबमिट किए हो, लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रेड क्रम्स की ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रही है, ये अगर आपकी गूगल सर्च कंसोल के अंदर नहीं आ रही है, तो भाई आज आप इस वीडियो को आखिर तक देखते जाओ। आपका ये प्रॉब्लम मैं 100% सॉल्व कर दूंगा। और एक बात यहाँ पर देख लो, मेरा भी यहाँ पर एक वेबसाइट है जहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स ऑप्शन, रुको यहाँ इस वाला वेबसाइट में शायद, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो ब्रेड क्रम्स जो ऑप्शन है ये नहीं आ रही है। और एक और साइट है, यहाँ पर भी ये नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं आ रही है और आप इसको कैसे ला सकते हो, ये मैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। और मेरा आपसे वादा है, इस वीडियो को देखने के बाद 2 दिन के अंदर, मतलब अगर आप, मैं जो काम बोलूँगा अगर आप वो काम करते हो, तो 2 दिन के अंदर आपके गूगल सर्च कंसोल के अंदर ये ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहो। गाइस, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स में इंटरेस्ट रखते हो तो भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम रेगुलरली आपके लिए ऐसे बहुत अच्छा और जहाँ पर आप लोगों की डाउट है ऐसा वीडियोस हर रोज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो ये वीडियो आपका ब्लॉगिंग चैनल में बहुत काम में आने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेड क्रम्ब पहले होता क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप इसको ला भी नहीं पाओगे, ठीक है। और ये बात जान लो, ब्रेड क्रम्स भाई एसईओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जो वेबसाइट है यहाँ पर, अगर आपका वेबसाइट ब्रेड क्रम्स सपोर्ट नहीं करता तो यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि यहाँ पर आपको ब्रेड क्रम्स क्यों नहीं दिखा रहा है। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर एक रीज़न है कि आपकी वेबसाइट में ब्रेड क्रम्स सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर ब्रेड क्रम्स सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भाई आपका पोस्ट रैंक करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये बात अपने सर के अंदर घुसा लो, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट तो ब्रेड क्रम्ब सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो थीम है, या फिर अगर आप ब्लॉगर के लिए कोई टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो वो टेम्पलेट, या फिर अगर आप वर्डप्रेस में हो तो आपका वर्डप्रेस का थीम, ये दोनों चीज़ें ब्रेड क्रम्ब सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसा थीम ही इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस साइट के लिए, जो थीम या फिर टेम्पलेट एसईओ फ्रेंडली हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और वहाँ पर ब्रेड क्रम्ब सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पर ब्रेड क्रम्ब सपोर्ट कर रही है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप देखो, ब्रेड क्रम्ब्स का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मैं इस वेबसाइट को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये वही वेबसाइट है जो वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक पोस्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और देखो ये जो ऊपर वाला जो चीज़ यहाँ पर आपको दिखा रहा है ना, जो होम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद पोस्ट का नाम, यही चीज़ को कहा जाता है ब्रेड क्रम्ब। अगर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में भी आते हो, कोई भी यहाँ से पोस्ट को ओपन करते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ से ये पोस्ट को ओपन करता हूँ, ये ऐड वगैरह लोड लेने में वक्त लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो ऑप्शन है, आप आपका किसी भी एक पोस्ट ओपन करके पहले ये चीज देख लो, ठीक है, कि आपके पोस्ट के जो हेडिंग है उसके ऊपर या फिर नीचे कहीं पर भी ये चीज आ रही है कि नहीं। ये वाला ऑप्शन नहीं, लीव ए कमेंट, टेक टिप्स, ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। पहला होम होगा, उसके बाद कैटेगरी नेम होगा, उसके बाद आपका पोस्ट का नेम होगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट होगा, होम, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद आपकी पोस्ट की नेम। अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट, मतलब आप अपने वेबसाइट में जो टेम्पलेट या फिर थीम इंस्टॉल करके रखे हो वो ब्रेड क्रम्ब सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी जगह है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका जो ब्लॉगर का टेम्पलेट है या फिर जो वर्डप्रेस की थीम है वहाँ पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको आपका थीम को चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप ब्लॉगर पे हो, तो अगर आपको एक अच्छा थीम चाहिए तो मैं एक पेड थीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। वो हम लोग ने दोनों ब्लॉगर के थीम खरीदे रखे हैं, मैं आपको एक थीम दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक थीम आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें सब कुछ एसईओ फ्रेंडली है, तो देखना वहाँ पर आपको ये ब्रेड क्रम्ब्स का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप उस थीम को इंस्टॉल करते हो तो आप देखना हर किसी पोस्ट के अंदर ये चीज़ आना चालू हो जाएगा। सेकेंड बात, हमने एक पोस्ट भी लिखा है इसके रिगार्डिंग, आप इसको भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सारे चेक मार्क्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा तो इसका फॉर्मेट क्या है, होम,
कैटेगरी, उसके बाद पोस्ट नेम। सेकेंड टॉपिक, अगर आपका थीम ब्रेडक्रम्ब सपोर्ट कर रही है, ठीक है, आपको पता चल गया कि हाँ आपका आप वर्डप्रेस के लिए शायद एस्ट्रा, निवी या फिर ओशन डब्ल्यूपी ऐसा थीम इस्तेमाल कर रहे हो जो कि वर्डप्रेस का एकदम टॉप बेस्ट फ्री थीम्स है, लेकिन अगर उसमें भी ये शो नहीं कर रहा तो सीधा सा मतलब है आपने किसी पोस्ट में कोई कैटेगरी ऐड नहीं किए हो। अगर आप कैटेगरी ऐड नहीं करोगे तो ब्रेडक्रम्ब शो नहीं करेगा। कैसे शो करेगा? इसका तो फॉर्मेट ही वही है ना। तो आपको हर किसी पोस्ट में कैटेगरी ऐड करनी है। ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है। मैंने अपने पोस्ट के अंदर ये मेंशन भी कर दिया है, आपको हर पोस्ट के अंदर कैटेगरी देना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है इसका सेकंड पॉइंट। अगर कैटेगरी नहीं है तो आपको कैटेगरी डालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए आपका थीम एसईओ फ्रेंडली है, मतलब उसमें ब्रेडक्रम्ब सपोर्ट करती है कि नहीं। तो अगर आप श्योर हो चुके कि आपकी थीम ब्रेडक्रम्ब सपोर्ट करती है तो सेकंड टॉपिक आपको ये चेक करनी है कि आपका हर एक पोस्ट के अंदर प्रॉपरली कैटेगरी दिया हुआ है कि नहीं है। अगर ये दोनों चीज हो गया तो नंबर थर्ड पॉइंट, ये सब वर्डप्रेस वालों के लिए है जो वर्डप्रेस के थीम इस्तेमाल कर रही है। वर्डप्रेस में थीम्स के अंदर एक ऑप्शन होती है कस्टमाइजेशन के अंदर कि वहां से आप अपने ब्रेडक्रम्ब्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। वो एक बार चेक कर लेना वो ऑन है या ऑफ है। कैसे देख सकते हो? आपको सिंपली किसी एक पोस्ट को ओपन करना है। यहाँ पर अगर आपको दिख जाए कि हाँ आपका ब्रेडक्रम्ब शो कर रहे हैं तो सिंपली सा मतलब है कि आपके ब्रेडक्रम्ब्स ऑन है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका सब कुछ सही है, आपका पोस्ट ओपन हो रही है, यहाँ पर ब्रेडक्रम्ब शो कर रही है, लेकिन आपका साइट मतलब गूगल सर्च कंसोल के अंदर ब्रेडक्रम्ब शो नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो एरर आ रही है, ठीक है ना। और भी दो वेबसाइट में दिखा देता हूँ, यहाँ पर शो ही नहीं करेगा शायद। इसको एक बार रिफ्रेश करने दो। यहाँ पर शो नहीं कर रहा है ये एक्चुअली, यहाँ यहाँ पर एक्चुअली ये नहीं आएगा, ये गलत दिखा रही है, ठीक है। तो ये शो नहीं कर रहा, आपको मैंने पहले भी रिफ्रेश करके दिखाया था। ये एक्चुअली मुझे इसको, ये ब्राउजिंग केसेस के लिए हो रही है, तो मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ फिर से ओपन करता हूँ। सो गाइस जैसे अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ब्रेडक्रम्ब्स का ऑप्शन नहीं आ रही है। पिछले बार वो कैसे की वजह से आ रहा था, इसलिए मैंने आपको फिर से दिखा दिया कैसे को डिलीट करके, ठीक है। ये वेबसाइट के अंदर भी नहीं आता है, इस वेबसाइट के अंदर भी नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आ रही है लेकिन सॉरी इस वाला वेबसाइट के अंदर नहीं आती है। यहाँ पर नहीं आएगा, देखो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बस मेरे ये दो वेबसाइट है जहाँ पर ब्रेडक्रम्ब्स नहीं शो करता, बाकी वेबसाइट में शो करती है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों सब एक ही थीम से है, तो बाकी वेबसाइट में कर रही है। तो ये ये जो थीम है, ये इस थीम्स के अंदर मैं आपको ये वेबसाइट ओपन करके भी दिखा सकता हूँ एक बार। मैं एक्चुअली आपको थीम्स दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो ये जो थीम्स अभी ओपन होने वाला है, ये थीम्स ब्रेडक्रम्ब सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रही है कि इस थीम्स के लिए यहाँ पर आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर ब्रेडक्रम्ब्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थीम्स का प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि थीम्स के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर यहाँ तक सब कुछ सही है, ठीक है, आपका पोस्ट भी ओपन हो रही है, यहाँ पर आप ब्रेडक्रम्ब्स देख पा रहे हो, तो सेकेंड स्टेप है आपको आपका वेबसाइट का जो साइट मैप है उसको फिर से सर्च कंसोल के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने कोई साइट मैप सबमिट नहीं किया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कोई भी साइट मैप यहाँ पर सबमिट किया हुआ नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से साइट मैप सबमिट किया होगा। जैसे देखो यहाँ पर साइट मैप सबमिट किया हुआ है। अगर यहाँ तक सही होगा तो यहाँ पर गलती होगा कि आपका साइट मैप यहाँ पर प्रॉपरली सबमिट नहीं हुआ है, या फिर आपने सबमिट किए हो लेकिन यहाँ पर स्टेटस सक्सेस नहीं होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ तक अगर आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है और ये सक्सेस है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका यहाँ पर ब्रेडक्रम्ब्स आ जाएगा। और एक काम जल्दी के लिए आप कर सकते हो कि आपका जो वेबसाइट का पोस्ट का जो यूआरएल है उसको आपको यूआरएल इंस्पेक्शन मतलब यहाँ पर आपको डाल के उसको एक बार री इंडेक्स करना पड़ेगा। आप यहाँ पर 5 to 10 यूआरएल एक बार अपने गूगल वेबमास्टर टूल के अंदर इंडेक्स करवा लो, ठीक है। फिर से री इंडेक्स करवाना पड़ेगा। उसके बाद 110% आपका ब्रेडक्रम्ब्स आपके गूगल वेबमास्टर टूल के अंदर शो करना चालू हो जाएगा, मतलब गूगल सर्च कंसोल के अंदर शो करना चालू हो जाएगा गाइस। ये
एकदम 110% काम करेगा। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो पूरा आखिर तक, यहाँ तक आपको, आप ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हो कि आपका प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि ऐसा कोई भी कमेंट इस वीडियो के अंदर शायद नहीं आएगा कि जहाँ पर कोई बोलेगा कि भाई मेरा अभी तक इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा 100% क्लियर हो गया होगा कि क्यों आपका बेड कैम्स यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। और मैं ये समझूंगा कि अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख चुके हो तो आप आगे आने वाले अब जो भी ब्लॉग नेक्स्ट क्रिएट करोगे तब उस ब्लॉग के अंदर भी आपको ये चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट मैंने 100% क्लियर कर दिया है कि बेड कैम्प क्या होता है, क्यों इसको हम लोग को ज़रूरत है बेड कैम्प्स अपने वेबसाइट के अंदर, और कब ये ऑन होता है, मतलब कब हम लोग को पता चलेगा हाँ कि ये बेड कैम्प्स मेरे वेबसाइट के अंदर सही है और सर्च कंसोल के अंदर कुछ दिक्कत है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बस साइट में आप डालो और कुछ पोस्ट का यूआरएल यहाँ पर डाल के इंडेक्स करवा लो और आपका जो प्रॉब्लम होगा वो 110% सॉल्व हो जाएगा। और एक बार देख लेना कि साइट में भी यहाँ पर सक्सेस होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे अपना साइट में जनरेट कर सकते हो तो कमेंट करना, मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस, ये मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।